ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। कैलाश सहिता ऋषियों का सूर्य जी से तथा वामदेव जी का स्कंद से प्रश्न प्रणवार्थ निरूपण के लिए अनुरोध। नमः शिवाय सांबवाय सगनाय ससूनवे प्रदान पुरुषेशाय सर्ग सर्ग इष्ट एटवे। जो प्रधान प्रकृति और पुरुष के नियंता तथा सृष्टि पालन और संहार के कारण है, उन पार्वती सहित शिव को उनके पार्षदों और पुत्रों के साथ प्रणाम है। ऋषि बोले, सूर्य जी, हमने हमने अनेक अनेक आख्यानों से युक्त परम मनोर उमा संहिता सुनी है। अब आप शिव तत्व का ज्ञान बढ़ाने वाली कैलाश संहिता का वर्णन कीजिए। व्यास जी ने कहा, पुत्रों, शिव तत्व का करने वाली दिव्य कैलाश संहिता का वर्णन करता हूँ, तुम प्रेम पूर्वक सुनो। तुम्हारे प्रति स्नेह मैं होने के कारण ही मैं तुम्हें यह प्रसंग सुना रहा हूँ। इतना कहकर व्यास जी ने काशी में मुनियों के साथ सूर्य के सवार व्यास मुनि, सवार शिव पार्वती, सवार शिव जी के द्वारा पार्वती के प्रति संन्यास पद्धति, संन्यास मंडल संन्यास पद्धति, न्यास वन पूजन वन 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 पूजन, पन्नवाट पद्धति आदि प्रसंगों का वर्णन करके पुत्र ऋषिगण तथा सूर्य जी के मिलन एवं संवाद की अवतारणा करते हुए सूर्य जी के प्रति ऋषियों के प्रश्न का यो वर्णन किया। ऋषि बोले, महाभाग सूर्य जी, आप हमारे श्रेष्ठ गुरु हैं। अर्थ, यदि आपका आपका हम पर अनुग्रह हो तो हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। श्रद्धालु शिष्यों पर आप जैसे जैसे गुरुजन सदा स्नेह रखते हैं, इस बात को आपने इस समय हमें प्रत्यक्ष दिखा दिया। मुने मुने विजा होम के समय पहले आपने जो वामदेव का मठ सूचित किया था, उसे हमने विस्तार पूर्वक नहीं सुना। अब हम बड़े आदर और श्रद्धा के साथ उसे सुनना चाहते हैं। कृपा सिंधु, आप प्रसन्नता पूर्वक उसका वर्णन करें। ऋषियों की यह बात सुनकर सूर्य के शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने गुरु के भी परम उत्कृष्ट गुरु महादेव जी को, त्रिभुवन जन्य महादेवी उमा को तथा गुरु व्यास को भी भक्ति पूर्वक नमस्कार करके मुनियों को आदर करते हुए गंभीर वाणी में इस प्रकार का, सूर्य बोले, मुनियों, तुम्हारा कल्याण हो, तुम सब लोग सदा सदा सुखी रहो। माँ भाग महात्माओं, तुम भगवान शिव के भक्त तथा पूर्वक व्रत का पालन करने वाले हो। यह निश्चित रूप से जानकर ही मैं तुम लोगों के समक्ष इस विषय का प्रश्न पूर्वक वर्णन करता हूँ। ध्यान देकर सुनो। पूर्व काल के रटंतर कल्प में महामुनि वामदेव माता के गर्भ से बाहर निकलते ही शिव तत्व के ज्ञाताओं में सर्वश्रेष्ठ माने जाने लगे। वे वेदों आगमों पुराणों तथा अन्य सब शास्त्रों के भी तात्विक अर्थ को जानने वाले थे। देवता, असुर तथा मनुष्य आदि जीवों के जन्म कर्मों का उन्हें परिपाटी ज्ञान था। उनका संपूर्ण अंग भस्म लगाने से उज्जवल दिखाई देता था। उनके मस्तक पर जटाओं का समूह शोभा देता था। वे किसी के आश्रित नहीं थे। उनके मन में किसी वस्तु की इच्छा नहीं थी। वे शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से परे तथा अहंकार शून्य थे। वे दिगंबर महाज्ञानी महात्मा दूसरे महेश्वर के समान जान पड़ते थे। उन्हीं के जैसे स्वभाव वाले बड़े बड़े मुनि शिष्य होकर उन्हें घेरे रहते थे। वे अपने शरणों के स्पर्श जनित पुण्य से इस पृथ्वी को पवित्र करते हुए सब ओर से विचरते और अपने शीत को निरंतर परम धाम स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा में लगाए रहते थे। इस तरह घूमते हुए वामदेव जी ने मेरू के दक्षिण शिखर कुमार सरंग में प्रसन्नता पूर्वक प्रवेश किया, जहाँ मयूरवाहन शिव कुमार ज्ञान में शक्ति धारण करने वाले समस्त असुरों के नाशक और सर्वदेव वंदित भगवान स्कंद रहते थे। उनके साथ उनकी शक्ति बूढ़ा गजावल्ली भी थे। वही स्कंद सर के नाम से प्रसिद्ध एक सरोवर था, जो समुद्र के समान अगाध एवं विशाल दिखाई देता था। उसका जल ठंडा और स्वादिष्ट था। वह सरोवर सर्वस्व अगाध
एवं बहुत जल जल राशि से पूर्ण था। उसमें संपूर्ण आश्चर्यजनक गुण विद्यमान थे। वह जलाशय जलाशय स्कंद स्वामी के समीप ही था। वहाँ मुनि वामदेव ने शिष्यों के साथ उसमें स्नान करके शिखर पर बैठे हुए हुए मुनिवंद सेवित कुमार का दर्शन किया। वे उगते हुए सूर्य के समान तेजस्वी थे। मोर उनका श्रेष्ठ वाहन था। उनके चार भुजाएं थी, सभी अंगों से उदारता सूचित होती थी। मुकुट आदि उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। रतन भुज दो शक्तियां उनकी उपासना करती थी। उन्होंने अपने चार हाथों में कर्म शक्ति कूट वर और अभय धारण कर रखे थे। स्कंद का दर्शन और पूजन करके उन्हें मुनिवर ने बड़ी भक्ति से उनका स्तवन आरंभ किया। वामदेव बोले, जो पन्नव के वासयात वासयात पन्नवाद के प्रतिपादक पादक पर्णवाक्स रूप बीज से युक्त तथा प्रणव रूप है, उन आप स्वामी कार्तिकेय को बारंबार नमस्कार है। वेदांत के अद्भुत ब्रह्म भी जिनका स्वरूप है, जो वेदांत का अर्थ करते हैं वेदांत के अर्थ को जानते हैं और नित्य विदित हैं, उन 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 स्कंद स्वामी को बारंबार नमस्कार है। समस्त प्राणियों की हृदय गुफा में प्रतिष्ठित गुरु को नमस्कार है, जो स्वयं गुहा है, जिनका रूप गुहा है तथा जो गुहा शास्त्रों के ज्ञाता है, उन स्वामी कार्तिकेय को नमस्कार है। प्रभु, आप अनु से भी अत्यंत अनु और मान से भी परम मान है। कारण और कार्य अथवा भूत और भविष्य के भी ज्ञाता हैं। आप परमात्मा स्वरूप को नमस्कार है। आप स्कंद माता के गर्भ से संयुक्त हैं। स्कंद गर्भ से स्खलन है। स्खलन आपका रूप है। आप सूर्य और अरुण के समान तेजस्वी हैं। पारिजात की माला से सुशोभित मुकुट आदि धारण करने वाले आप स्कंद स्वामी को सदा नमस्कार हैं। आप शिव के शिष्य और पुत्र हैं। शिव कल्याण देने वाले हैं। शिव को प्रिय है तथा शिवा और शिव के लिए आनंद की निधि है। आपको नमस्कार है। आप गंगा जी के बालक कृतिकाओं के कुमार, भगवती उमा के पुत्र तथा सरकंडों के वन में शयन करने वाले आप माँ बुद्धिमान देवताओं के नमस्कार षडक्षर मंत्र आपका शरीर है। आप छह प्रकार के अर्थ का विधान करने वाले आपका रूप मार्गों से परे हैं। आप सदानंद को बार बार नमस्कार है। द्वादश सातमन आपको 12 विशाल नेत्र और 12 उठी हुई भुजाएं हैं। उन भुजाओं में आप 12 आयुध धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। आप चतुर्भुज रूपधारी शांत तथा चारों भुजाओं में कर्म शक्ति कूट वर और अभय धारण करते हैं। आप असुर विदारण देव को नमस्कार है। आपका वक्ष स्थल गजवल्ली के कुशों में लगे हुए कुकुम से अंकित है। अपने छोटे भाई गणेश जी की आनंदमयी महिमा सुनकर आप मन ही मन आनंदित होते हैं। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा आदि देवता मुनि और किन्नर गणों से गाई जाने वाली गाथ विशेष के द्वारा जिनके पवित्र कीर्तिमान चिंतन किया जाता है, उन आप स्कंद को नमस्कार है। देवताओं के निर्मल की किरीट को विभूषित करने वाली पुष्पा मालाओं से आपके मनोहर सन्नार बिंदों की पूजा की जाती है। आपको नमस्कार है। जो वाम देव द्वारा वर्णित इस दिव्य स्कंद सूर का पाठ या श्रवण करता है, वह ब्रह्म गति को प्राप्त होता है। यह श्रोत बुद्धि को बढ़ाने वाला, शिव भक्ति की वृद्धि करने वाला, आयु आरोग्य तथा धन की प्राप्ति करने वाला और सदा संपूर्ण अभिष्टों को देने वाला है। वामदेव ने इस प्रकार देव सेनापति भगवान स्कंद की स्तुति करके 3 बार उनकी परिक्रमा की और पृथ्वी पर दंड की भांति गिर कर नमस्तक हो बारंबार साष्टांग प्रणाम और परिक्रमा करने के अनंतर वे विनीत भाव से उनके पास खड़े हो गए। वामदेव जी के द्वारा किए गए इस परमार्थ पूर्ण स्रोत को सुनकर महेश्वर पुत्र भगवान इसके बड़े प्रसन्न हुए। उस समय वे मां से वामदेव जी से
बोले, मुने मैं तुम्हारी तुम्हारी की हुई पूजा स्तुति और भक्ति से तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। आज मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य सिद्ध करूँ। तुम योगियों में प्रधान, सर्वथा परिपूर्ण और निष्प्रभ हो। इस जगत में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसके लिए तुम जैसे जैसे वितराग में ऋषि याचना करे, तथापि धन की रक्षा और संपूर्ण जगत पर तुम अनुग्रह करने के लिए तुम जैसे साधु संत भूतल पर विचरते रहते हैं। ब्राह्मण, यदि मैं इस समय मुझसे कुछ सुनना सुनना हो तो कहो, मैं लोक पर अनुग्रह करने के लिए उस विषय का वर्णन करूंगा। स्कंद की वह बात सुनकर महामुनि वामदेव देव ने विनय या वनत हो मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। वामदेव बोले, भगवान आप परमेश्वर हैं, अलौकिक और लौकिक सब प्रकार की विभूतियों के दाता हैं, सर्वज्ञ सब प्रकार की विभूतियों के दाता हैं, सर्वज्ञ सर्वकर्ता, संपूर्ण शिव शक्तियों को धारण करने वाले और सबके स्वामी हैं। हम साधारण जीव हैं, आप परमेश्वर के समीप बोलने की शक्ति या बात करने की योग्यता हमें नहीं है, तथापि यह आपका अनुग्रह है कि आप मुझसे बात करते हैं। माफ रखिए, मैं किटाट हूँ कि कण मात्र विज्ञान से प्रेरित हो आपके समक्ष अपना प्रश्न रख रहा हूँ। मेरे इस अपराध को आप क्षमा करेंगे। पंडा, सबसे उत्तम मंत्र है, वह साक्षात परमेश्वर का वासी है। पशु और जीवों के पास बंधन को छुड़ाने वाला भगवान पशुपति उसके वास्य है। ओमिटेंड सर्वम ओमकार ही यह प्रत्यक्ष देखने वाला समस्त जगत है। यह सनातन श्रुति का कथन है। ओमिति ब्रह्म ब्रह्म अर्थात ओम, यह ब्रह्म है। ब्रह्म तथा सर्वोत्तम ब्रह्म मांडू, ये सब का सब ब्रह्म ही है, इत्यादि बातें भी श्रुतियों द्वारा कही गई है। इस प्रकार मैंने समष्टि तथा व्यष्टि भाव से पन्नवार्ता का श्रवण किया है। तात्पर्य यह है कि समष्टि और व्यष्टि सभी पदार्थ पन्नव के ही अर्थ है। पन्नव के द्वारा सबका प्रतिपादन होता है। यह बात मैंने सुन रखी है। महाशय, मुझे कभी कभी आप जैसे गुरु नहीं मिला। अर्थ कृपा करके आप पन्नव के अर्थ का प्रतिपादन कीजिए। उपदेश की विधि से तथा सदाचार परंपरा को ध्यान में रखकर आप हमें पन्नवार्थ का उपदेश दे। मुनि के इस प्रकार पूछने पर स्कंद ने पन्नव स्वरूप उदती श्रेष्ठ कलाओं द्वारा लक्षित तथा सदा पास भाग में उमा को साथ रखने वाले और मुनिवरों से घिरे हुए भगवान सदाशिव को प्रणाम करके उस श्रेय का वर्णन आरंभ किया जिससे श्रुतियों ने भी छिपा रखा है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री